जिनको ये ज्ञान हो जाएगा, पुण्यात्माओं, जो हमने ये नियम बनाकर आपको दिए हैं, ये कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर है, ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा। हमने कोई जन्मदिन नहीं मनाना किसी का, हमने खुशी नहीं मनानी, कल न बिजली गिर जाए फिर के मनावांगे। हमने परमात्मा को खुश रखना है, उसका हमारा कल्याण करवाना है, तो ये जन्मदिन भी हमने नहीं मनाने। नानक साहिब जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो, आप तो साधु संत हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। अब देखो जगह जगह देखते हैं, एक बहुत बार ऐसा आता है समाचार पत्र में, एक बार रोहतक में एक बारात वो नाचते हुए भी दिखा रहा कि पहले दिन के डीजे पर नाचे थे सारे, और अगले दिन वो बारात जा रहे थे कलानौर के पास, भिवानी साइड में जा रहे थे, कलानौर के पास वो कार टकरा गई एक ट्रक तय, जिसमें दुल्हा बैठा था, और दुल्हा मर गया और 7 और मर गए, 8 मौत इकट्ठी होगी उस परिवार की। अगले दिन फिर उनके टक्कर बाल पाड़ते हैं कि टक्कर मारते हैं कि एक दूसरे के चपट कर रोते हैं कि पेपर में फोटो आ रही थी। अब बता के खुशी के बाज गया डीजे कर, हो गया नाच खड़ा। तो यहाँ कहते नानक साहब कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते शरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासावे। अब नानक साहिब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कि खुश होता हूँ कि जब ये मेरे बच्चे, मेरे शिष्य वापस सत्संग में आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं, इस संसार के अंदर जो काल से भ्रमित है, मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि कहीं मेरे इन पौधों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा, कोई काल का दूत इनको विचलित ना करते। और जब ये एज इट इज वापस आ जाते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बच्चे अभी मेरे बचे हुए हैं। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं साध मिले, ये भक्त आते हैं जो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, हमारी शादी होती है, ये हमारा ब्याह, भगवान की भक्ति करें, गुण गावें, हैं खूब हलवे खावें और भोग लागे, उस दिन खीर बनावें, तो ये हमारी खुशी